का स्वागत है आज की क्लास में। तो हमारा कल का विषय चल रहा था धम्मपद का यमक वर्ग, जिसमें हमने बताया था कि मन ही प्रधान होता है और किस तरह से मन को हम संयमित करते हैं, या किस तरह कोई विचार कोई बात अगर होती है तो सबसे पहले वो मन में आती है, यानी इसका रूप रंग आकार आकृति सब उसका पहले मन में होता है, तब वो हमारे आचरण या वाणी में हमें दिखता है। अब एक कुप्रवृत्तियों के तहत होता है और एक सम्यक दृष्टि के तहत होता है। तो कल हमने उसको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारी 7वीं गाथा है। 7वीं गाथा पहली है, शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असवुतं भोजमिहि अमन्तं युं कुसितं हीनवीर्यं तं वेपस्सहति मारो वातो रुक्खं व दुब्बलं। इसमें पहला ही शब्द है शुभानुपस्सिं, यानी जो सुंदर चीज़ों को देखना, सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करना, उनको खाना, जो इस तरह से अच्छी वस्तु उसको जो मन को भाती है, उस वस्तु को देखना पाना रखना, इस तरह से जो चीज़ों में मन लगाता है और केवल वो अपने ही सुख की सोचता है, अपने ही स्वार्थ की सोचता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तरह तरह की, जैसे हम किसी पुरुष का उदाहरण ले सकते हैं या फिर किसी महिला का भी ले सकते हैं कि बहुत से जैसे महिला होते हैं कि तरह तरह के आभूषण जुटाना, साड़ी जुटाना या फिर और अन्य वस्तुओं को जुटाना, इस तरह से जो अच्छा लग रहा है। या वो अपने भोजन की मात्रा को अच्छे से नहीं जानता है, अर्थात वो यानी उसके यही नहीं पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बस उसको अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, तो उसके वो भोग विलास में रहता है, वस्तुओं के भोग विलास में रहता है, खाने पीने के भोग विलास में रहता है। ना तो वो कोई बुरी चीज़ देखना चाहता है या किसी चीज़ में वो बुराई नहीं देखना चाहता है। इसी तरह से खाने में है, चाहे वो उसको नुकसान दे रहा है लेकिन उसको खाना है क्योंकि उसको पसंद है, भले चाहे वो बीमार हो जाए। तो इस तरह से हम सुंदरता और बस खाने की भोग विलास में लगे रहते हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रखता है, बस में नहीं रखता। तो ऐसा व्यक्ति आलसी भी होते हैं, तो वो आलसी यानी उद्योगहीन नहीं होते हैं, तरह तरह के वो बहाने मारता है कोई काम करने में, आलस करता है। तो इस तरह के व्यक्ति को यानी कि जो मार है, जो नकारात्मक सोच है, वो उसको घेरे रहती है और इस तरह का व्यक्ति जल्दी ही गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? यानी कष्ट में, दुखों में, इस तरह से गिर जाता है कि वो मुश्किल से संभल पाए। इसमें एक उपमा दी है, ठीक इसी तरह से जैसे कोई कमज़ोर वृक्ष है और वो वृक्ष थोड़ी सी हवा तेज आई और उसके झोंके से वो गिर गया। तो इसी तरह से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है, भोजन की मात्रा को नहीं जानता, मतलब मुझे क्या खाना चाहिए, क्या उचित है क्या नहीं है, या जो सीलों का पालन नहीं करता है, अशुद्ध आचरण रखता है और आलसी भी होता है, प्रमाद भी करता है, भोग विलासों में लगा रहता है, तो वो जल्दी ही दुखों में और कष्टों में घिर जाता है। उसको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पा लेता हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो चाह रहे हैं वो पा लेता हूँ, नहीं अगर नहीं इच्छा से मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ले लेता हूँ, या फिर दूसरे को मजबूर कर देता हूँ कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और उसको मिल जाए तो वो सोचता है मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक दुख इकट्ठा कर रहा है। एक घटना है जीवन की मेरे, तो इस गाथा के आधार पर वो घटना याद आई। एक व्यक्ति थे, हमारे मिलने वाले ही थे, लेकिन उनके बारे में पहले नहीं पता था। तो उनकी एक आदत थी उस व्यक्ति की कि जहाँ उसने कोई सुंदर महिला देखी उसको पाने की ललक चढ़ गई, चाहे वो जैसे भी मिले, चाहे उसके लिए वो उसके घर में जाए, उससे
किसी चीज़ का लालच दे या फिर बच्चों को बहलाए, कुछ भी करे, लेकिन उसकी इतनी इच्छा पाने की रहती थी। और घर में भी जो उसके काम करने वाली महिला आती थी, उस महिला को भी वो मतलब पा लेता था या छोड़ देता था, क्योंकि व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है, अपनी मजबूरियों से मजबूर है, तो कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं कि काम से निकाल देंगे या फिर मेरा ये कहेंगे। तो इस तरह का व्यक्ति क्या लगता है कि वो कष्टहीन नहीं होगा, दुख में नहीं होगा। जब कभी हम जैसे व्यक्ति सोचते हैं तो एक ख्याल करते थे कि इसके घर में भी इसकी बीवी भी है, 2 बच्चे भी हैं। आज जब ये इस तरह से इनको देख रहा है तो कल इसका असर इसके बच्चों पे आएगा। इसके बच्चों को कहा जाएगा कि ये चरित्रहीन है या फिर दूसरों की महिलाओं को ऐसे ताड़ता है। तो इस तरह का व्यक्ति इस तरह के कष्ट में पड़ता है, दुख में पड़ता है। यानी ज़रा सी हवा आएगी या ज़रा सी उसकी बदनामी होगी तो वो कमज़ोर होकर हो सकता है मर जाए, बीमार हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आजकल के, कुछ नहीं होता है क्या। तो यहाँ बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो तेज़ हवा के में एक वृक्ष की तरह गिर जाता है। एक कहानी और याद आई है किस तरह से वो गिरता है। अभी हाल ही बनते जी सुना होगा कि सामने जगह में एक भिक्खू ने किसी का मर्डर कर दिया। सुना है आपने? सावनेर में नहीं सुना? बहुत चर्चा में रहा है ये विषय। यानी वो जैसे यहाँ पर आ जाए कोई भिक्खू और भाई किसी के भी मन में आता है कि हम चलो आए हैं तो उनकी सेवा करें। तो ऐसे ही एक महिला मतलब भिक्खू का बहुत ध्यान रखती थी, कहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें आकर्षण बढ़ गया। यानी वो जो भिक्खू था वो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका। जब संयम नहीं रख सका तो उन दोनों का आकर्षण बढ़ गया। फिर बाद में उस भिक्खू ने उस महिला को चीवर दे दिया, सामनेरी बना दिया और अपने साथ रखने लगे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, अखबारों में हमने भी खबर पढ़ी कि ऐसे ऐसे उस सामनेरी का मर्डर हो गया है। और मर्डर करने वाला कौन था? भिक्खू। नहीं, अगर वो अपनी इंद्रियों पे संयम रखता तो इतनी मतलब एकदम अंततः जो हो गया वहाँ तक बात नहीं पहुँचती। हो सकता है अगर मान लो शुरू में ही वो अपने पर निरीक्षण कर लेता तो फिर आगे बात नहीं बढ़ती और मर्डर तक बात नहीं पहुँचती। क्योंकि जब शुरू में ही उसने इंद्रियों पर संयम नहीं रखा तो फिर तो वो व्यवहार में आ गई है। फिर तो आदमी सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैं कहूँगा वही सही है। हो सकता है उसने सुना नहीं, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं। तो इस तरह से कमज़ोर होके गिर जाता है। आज क्या हुआ, आज उसका ये हाल है कि ना तो वो भिक्खू है और उसको देश के कानून के तहत जेल भी हुई। यानी ना तो वो समाज का रहा और ना संघ का रहा। तो इस तरह से हमें अपनी इंद्रियों का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इस गाथा के तहत तथागत बुद्ध यही समझाना चाहते हैं कि हमें हर स्थिति में अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर संयम रखेंगे, संयम करते रहेंगे तो हमारा जीवन कुशल होगा। इसी के विपरीत जो पहली हमने गाथा बोली थी, इसकी दूसरी गाथा है तो उसमें यही बताया है कि जो व्यक्ति किसी चाहे वो कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसमें कोई अच्छी चीज़ सुंदरता नहीं देखता है। यानी शुभ इसमें अशुभ और शुभ का शब्द यूज हुआ है तो वो सुंदरता नहीं देखता है। चाहे उसके सामने कोई कितनी अच्छी खाने की चीज़ आ जाए, कितनी अच्छी कोई वस्तु आभूषण आ जाए, कितना ही किसी के लिए कोई किसी का बंगला हो या महिला हो या बच्चा हो, वो उसमें अशुभ देखता है। यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है कि नहीं, अगर मैं अपनी इंद्रियों का संयम खोऊंगा तो मेरा नुकसान होगा या मैं अपना सील तोड़ दूंगा। तो इस तरह से इसमें संयम रखते हुए जो व्यक्ति अपनी भोजन की मात्रा भी जानता हो, यानी उसको क्या भोजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या उसके लिए उचित है। जैसे अभी मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मुझे पता है मुझे मीठा नहीं खाना है। अगर मैं अपनी जो ये रस इंद्रिय है अगर वो खो दूँ कि नहीं मुझे तो मीठा बहुत पसंद है तो क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊँगी। हो सकता है ज़्यादा बीमार हो जाऊँ और मृत्यु भी हो जाए। तो इस तरह से हमें अपनी इंद्रियों को नहीं खोना चाहिए। तो इसमें एक उपमा दी है
कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयत रखता है, जो मार आ जाए तो उसको कितनी भी तगड़ी मार आ जाए या दुख आ जाए, उस ऐसे व्यक्ति डिगता नहीं है। यानी होता है ना, हम छोटे छोटे दुख में बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, पछताते हैं, अपने आसपास वालों को भी दुखी करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संयमित होता है, वो चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए या कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो अपना संयम नहीं तोड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे सेल पर्वत है, कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन वो डिगता नहीं है। इसके लिए भी मैं एक सच्ची कहानी बताऊंगी। हमारे भंते जी, बड़े भंते जी जो सुनीति भंते जी हैं, वो बताते हैं कि उनके कोई मिलने वाले थे, तो वो किसी पता नहीं कौन से विभाग में सर्विस करते थे, तो उनके थोड़ा प्रमोशन की बात चल रही थी। एक दिन उनके बॉस ने कहा कि भाई आप आओ और घर पे आ जाओ, आज कुछ चर्चा होगी, बातचीत होगी, थोड़ा घर में फंक्शन भी है। तो अब बॉस का ऑर्डर है, इसलिए वो चले गए कि भाई ठीक है। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन वो फिर भी चले गए। तो अब बॉस ने है जो हर तरह की वो शराब रख रखी थी, पार्टी में रखते हैं ना, तो अब वो पहुँचे व्यक्ति, तो उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपके लिए ये स्वागत में मैंने रख रखी है, आप इनमें से जो पसंद है वो पी लीजिए। अब वो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं सील पालन करता हूँ, और अगर बॉस की बात नहीं मानूँ तो कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, मेरा प्रमोशन रोक दे, या प्रमोशन भी नहीं रोकता है तो हो सकता सर्विस से निकाल दे। दूसरा, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, मेरे ही कमाने से खर्चा चलता है, तो मैं कैसे करूँ, घर में तो माँ भी बीमार है। तो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन फिर उनके जो संयम था, उनका जो सील पालन करने का कि वो किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ना है, उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद, यानी कि अपने जो उनके चित्त में जो द्वंद्व चल रहा था, उस द्वंद्व से जीत करके ये बोला कि नहीं भाई, अब चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं ये दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नशा करता ही नहीं। बॉस ने पूछा तो भाई लेते क्यों नहीं हो, मेरी बात भी नहीं मान रहे हो? तो उसने कहा बॉस मुझे नहीं पीनी है। अच्छा, मेरे मान सम्मान के लिए 2 घूंट ही पी ले। तो उसने कहा बॉस 2 घूंट क्या, एक बूंद भी मुझे नहीं चाहिए, नशे के नाम पे नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊँगा। बॉस ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसने कहा जी मैं सीलों का पालन करता। तो पहले क्यों नहीं बताया? बॉस खुश हो गया। वो सोच रहे थे कि बॉस नाराज़ हो जाएगा, लेकिन बॉस थोड़ा उल्टा खुश हो गया और बोला कि पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सीलों का पालन करते हैं, मैं तुम्हारे इस आचरण से, इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ। वो जो जितनी भी तरह की रखी थी दारू, वो उसने हटा दी कि नहीं पीते हो तो अब आपको नहीं कहा जाएगा। तो देखिए, इस तरह से उसके सामने बहुत सारी चीज़ थी, कितनी परिस्थिति थी कि वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन मेरी मेहनत पर आज बॉस कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे, एक दर्द ये हो जाता। दूसरा ये था कि मैं ही घर में कमाने वाला हूँ, घर में माँ बीमार है, जिम्मेदार है, एक ये भी दर्द पैदा हो जाता है। दूसरा में उसका सील टूटने का डर था। तो उसने अपने बात को, अपनी यानी कि जो निरीक्षण है चित्त का, वो संयमित करते हुए उसने अपना आप को संभाला, यानी वो डिगा नहीं पर्वत की तरह। तो इसी तरह से हमारे सामने भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हमें अपने सीलों को नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे। उसको प्रमोशन भी दिया कि हमको ऐसा ही ईमानदार रखिए। हाँ, और उसको एक यानी कि गिफ्ट मिला कि उसको प्रमोशन हुआ, बजाय उसके कि वो नौकरी से निकालने का उसको डर था, तो उसको प्रमोशन मिला इस खुशी में। और हो सकता है जो वो चाह रहा था उससे ज़्यादा मिला, क्योंकि बॉस खुश हुआ कि हमें ऐसा ही ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति चाहिए जो हमारी कंपनी के लिए या जो भी ऑफिस में था उसके लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मैं सच बोल दूं तो कहीं ऐसा ना हो। हम डरते ना अक्सर। अभी एक जगह गए थे हम, अभी किसी के यहाँ वंदना करने, सारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो वो महर्षि क्या बोलते हैं जिनके घर वंदना करने गए थे कि
बनते जी वो तो ठीक है, लेकिन आज की परिस्थितियों में ये जो आपने बताया है सील, इनका पालन करना बहुत मुश्किल है। हमने कहा ऐसा क्यों? मुश्किल हो सकता है, कह रहे झूठ भी बोलना पड़ता है, भ्रष्टाचार भी करना पड़ता है, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि हमारे ही बोलने से नहीं होता है, बड़े बड़े ऑफिसरों की हम पे दबाव होता है, तो बहुत मुश्किल है। और जब लोगों में बैठते हैं, उठते बैठते समाज में, तो थोड़ा सा उनके मान सम्मान में नशा भी करना पड़ता है। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। हमने फिर भी उससे कहा कि भाई ठीक है, आप मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप प्रयास तो कर सकते हैं। आप हमसे ये तो कह सकते हैं कि भाई भंते जी आज तक तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन आज आपने जो समझाया, हिंदी में बताया, उसके आधार पर हम आज से प्रयास करना शुरू करेंगे। लेकिन उस बंदे ने पूरा नकार दिया कि हम प्रयास भी नहीं कर सकते। तो कह रहा कोई कर ही नहीं सकता है। लास्ट में मैंने कहा कि आप औरों की बात क्यों कर रहे हो, आप अपनी बात करो कि मैं प्रयास करूँगा, मैं आज से नशा नहीं करूँगा। तो कहा मेरा तो देख लो, पूछ लो घर में क्या मेरा रुतबा है, मैं कैसे संयम से रहता हूँ। जबकि वो व्यक्ति हर दूसरे दिन बता रहा था हमसे, वैसे तो वो डेली यूज करने वाला होगा, लेकिन हमसे बता रहा था कि मैं हर दूसरे दिन लेता हूँ। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि समझाने के बाद भी व्यक्ति नहीं मानता है। तो जब व्यक्ति अपने आप से ही खुद को बदलना चाहे, यानी अपने चित्त को खुद से निरीक्षण करेगा, तभी वो बदल सकता है और तभी वो प्रयास करेगा। प्रयास अब इधर हम देखते हैं, बाबा साहब जैसे व्यक्ति हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या लगता है कि बाबा साहब के सामने ऑफर नहीं आए होंगे? बहुत ऑफर आए थे कि हम आपको इतनी ज़मीन दे देंगे या आपका विदेशों में इतना कुछ हो जाएगा, बहुत ऑफर आए थे। लेकिन बाबा साहब ने जब सीलों को मान लिया था और समाज के कल्याण करने के वजह से उन्होंने कहीं नहीं डिगे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आज हम बाबा साहब भी ऐसे कहते कि भाई परिस्थिति ऐसी है, समाज ऐसा है कि बिना झूठ बोले, बिना नशा करे, बिना चोरी करे, बिना किसी को मारे काम नहीं चलेगा, तो आज जो हम जितनी अच्छी परिस्थिति में हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। बाबा साहब इतने विद्वान थे, उनको कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कहीं झुके नहीं। किस लिए? कि अपना तो उन्होंने सील पालन किया ही, अपना तो चरित्रवान बनेगी। वो समाज से भी यही उम्मीद करते थे कि मेरा जो समाज है वो अपराध मुक्त बने, उसमें करुणा मैत्री उत्पन्न हो। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो ये है समझ, कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं हम। बाबा साहब एक बात बोलते हैं अपने बारे में कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए लोग मेरे से नहीं डरते हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं कि मैं चरित्रवान हूँ, सील का पालन करता हूँ हर स्थिति में। अगर मैं सीलों का पालन ना करता तो ये लोग तो मुझे ऐसे ही खा जाते कच्चा। और आज भी इसी कारण से उनकी मूर्तियाँ तक बर्दाश्त नहीं होती उनके चरित्र के सामने। क्योंकि जब बाबा साहब के चरित्र के सीलों की बात आती है ना, तो चाहे झूठे ही सही, लेकिन लोग भी बोलते थे कि हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो है। जो विरोधी समाज है वो आज भी खड़ी खड़ी मूर्तियाँ तोड़ रहा है। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हमें हर स्थिति परिस्थिति में अगर हम प्रयास भी करें तो धीरे धीरे हम उसमें प्रशिक्षित हो जाएंगे, अपने मन को प्रशिक्षित कर लेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि चाहे स्थिति परिस्थिति कोई सी भी आए, हम सीलों का पालन करेंगे और अपनी इंद्रियों पर और मन पर हम संयमित हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ एक इसमें कथा है जो सील तोड़ने के ऊपर की, अत कथा कासाय वग्ध के। अच्छा, ये अगली गाथा में, तो अगली गाथा है इसमें भिक्खु के ऊपर है कि भिक्खु कैसा होना चाहिए। तो गाथा क्या है? नवी गाथा है, अनिक्का सावो का सावंग यो वत्थंग परिदहिसति अप्पेतो दम सच्चेन न सो कसाव मरहति। क्या कह रहे हैं इसमें वो? अन इक साव
सावो मतलब जो अशुद्ध आचरण वाला हो, सत्य को न जानने वाला हो, सीलों का पालन न करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति यदि कासाय वस्त्र पहन ले, कासाय वस्त्र मतलब इसको बोलते हैं चीवर को, कासाय, ये कासाय कलर का है, कि जो व्यक्ति चीवर पहन ले, धारण कर ले, और वो ना तो संयमित है, न सत्य को जानता है, और ना ही वो आचरण व्यवहार को जानता है, तो वो भिक्खु नहीं है। ऐसा अशुद्ध आचरण वाला संयम और शील सत्य के बिना केवल कासाय वस्त्र पहन ले, धारण करने से कोई व्यक्ति भिक्खु नहीं होता है। बाहरी चिन्ह मात्र नहीं बल्कि आंतरिक गुणों के आधार पर जो कासाय वस्त्र पहनता है, गुणों के आधार पर ही कासाय वस्त्र पहनने के लायक है। यदि उसका वो मन से न संयमित है, न शीलों का पालन करता है, ना ही सुनता है, ना समझता है किसी को, और अपने ऐसा समझ लो कि उसको चाहिए कि मुझे आदर सम्मान चाहिए, झूठा मान ये चाहिए, और वो चीवर पहन ले, जैसा कहीं ना कहीं हम आज देख भी रहे हैं समाज में कि जरा सी दिक्कत परेशानी हुई और चलो चीवर पहन ले, कुछ प्रशिक्षण नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आगे चीवर पहन के, तो उस तरह का व्यक्ति चीवर पहनने लायक नहीं है। इसमें एक कथा है, इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। यह है अत्त कथा में कासाव वग से जुड़ी हुई ये कथा है। एक बार एक व्यक्ति था सावत्ती में, जिसका आचरण बहुत अशुद्ध था, वो दुराचारी था, भोग विलास में रहता था, तो इसलिए उससे लोग थोड़े दूर भी रहते थे। जैसे पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है दूसरों के चीज़ों को गलत दृष्टि से ताड़ता है, दूसरों की महिलाओं पर गलत दृष्टि रखता है, तो लोग उससे बचते थे और इसलिए उसको काम भी नहीं देते थे। इस कारण से वो थोड़ा सा दुखी रहता था कि मैं कैसा अपना जीवन यापन करूं। उसने एक दिन विचार किया, सोचा क्योंकि तथागत काल था उस समय कि मैं भी क्यों ना चीवर धारण कर लूं, और जब मैं चीवर धारण कर लूँगा तो मुझे भोजन पानी भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा और मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। उसने क्या किया, ऐसा विचार करने के बाद बिना किसी गुरु के, आचार्य के, उसने कहीं से मिल गया होगा उसको कासाय वस्त्र चीवर, उसने चीवर धारण करके और समाज में लोगों में जाने लगा वो। अब जब लोग पहली बार देखते हैं तो उनको लगा कि भाई कोई भिक्खु है, लेकिन जैसे ही भिक्खु मतलब वो व्यक्ति उनके संपर्क में आए लोगों की, तो उनको तुरंत पता चल जाए कि भाई ना तो इसका आचरण अच्छा है, ना इसकी वाणी अच्छी है, पता नहीं कैसे बोलता है, और ना ही इसका ये जो आचरण से अशुद्ध भी लग रहा है, व्यवहार भी इसका अजीब सा है। तो धीरे धीरे उसके झूठ का पता चल गया। उस झूठ का पता चल गया तो अब तथागत के पास बात पहुंची कि ऐसे ऐसे कोई भिक्खु के भेष में घूम रहे हैं और वो अपने आप को भिक्खु बता रहे हैं, लेकिन ना तो हमें उसकी वाणी अच्छी लगती है, ना उसका आचरण अच्छा लगता है, ना उसके जो उठने बैठने की इरियापत है वो ना अच्छा लगता है। तो तथागत ने फिर समाज को और भिक्खुओं को वो शिक्षा दी, यानी कि किस तरह से भिक्खु संयमित होना चाहिए और कौन इस कासाय वस्त्र के लायक है और कौन नहीं लायक है। इसका हम देखते हैं कि जो विनय पिटक है, ऐसे तो कहीं सूक्त में नहीं आया है कहीं, क्योंकि धम्मपद में सीधे ही एक गाथा में आया है, लेकिन विनय पिटक में जो उसका चुल्लवग्ग है या महावग्ग है, जगह जगह इस भिक्खु कैसा होना चाहिए, क्या उसकी योग्यता है और क्या अनुयोग्यता है, इसके आधार पर नियम और अनुशासन बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे सामने अगर कोई आता है कासाय वस्त्र में, तो हमें पहले उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके शीलों को, उसके ज्ञान को, उसकी प्रज्ञा को अपने व्यवहार से जानना चाहिए। मेन चीज़ तो शील पालन है। अगर आप देख रहे हैं कि भाई उसके व्यवहार में शील पालन दिख रहा है, उसकी इंद्रियों पर संयम दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो अपने पर काम करता है और समाज में वो कुछ दे सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ना तो उसकी वाणी में मधुरता है और बात बात में गुस्सा भी है और बात बात में वो
कुछ भी मांगता है, कुछ भी करता है, तो इस तरह से उसका पता चलता है कि वो सीलों का पालन नहीं करता है। और कभी कभी बातों से पता चलता है कि वो झूठ भी बोल रहा है, चाहे वो भिक्खु या भिक्खुनी हो, उसको अपने व्यवहार से पहचाने। तो इस तरह से ये 4 गाथाएँ थी। एक 2 गाथाएँ ये कि भिक्खु किस तरह से उसकी योग्यता है, और दूसरा ये कि इंद्रिय को संयमित कैसे रखना चाहिए। तो इसी तरह से मेरा टॉपिक भी था आज का कि संयमित और असंयमित व्यक्ति में अंतर क्या है। तो उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि किस तरह से उसमें अंतर हम ढूंढें। तो आप भी ऐसा ही प्रयास करें। यदि आप भी अपनी इंद्रियों पर संयमित होते हुए अपना जीवन का यापन करते हैं, दूसरों से जो आचरण करते हुए इंद्रियों पर संयमित होते हुए, जैसे वाणी है, ध्यान से किसी को सुनना, सुनने के बाद उसको अच्छे से समझना और समझ करके जवाब देना, फिर उसके जवाब में आपकी मधुर वाणी हो, उसमें कठोरता ना हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैत्री भाव, उसमें मैत्री भाव हो, करुणा हो। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तो आपके संबंध भी एक मैत्रीपूर्ण बनेंगे। और जैसे कल मैंने बताया था कि हर समय हमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा यानी ब्रह्म विहार में जीना चाहिए। जब आप हर समय इस ब्रह्म विहार में रहेंगे, निवास करेंगे, तो आपके जीवन में भूल करके भी कभी कोई दुख या कष्ट नहीं आएगा और आपका जीवन सुख और स्वस्थ बीतेगा। तो इसी तरह से हमें इंद्रियों पर संयमित रहना चाहिए। मैं इतना ही बोल रही हूँ। जय भीम, नमो।